साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है रीजनिंग से। और इस प्रैक्टिस टेस्ट में आज हम वर्ड सीक्वेंस से क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ड सीक्वेंस से आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है, तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना है और क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर अटैम्प्ट करना। अगर आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो आपको फिर मेरा आंसर भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पर आपको लद्दाख, गोवा, पौंडुचेरी, पंजाब, उड़ीसा इनको अरेंज करना है। और अरेंज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भारत के मानचित्र पर उत्तर से शुरू होने वाली घड़ी की दिशा में व्यवस्थित होने पर निम्नलिखित स्थानों का एक तार्किक क्रम बनाना है। जैसे कि ये घड़ी है और घड़ी का जो रोटेशन होता है वो कैसे होता है, वो कुछ इस प्रकार से चलता है ऐसे करके। तो आपको व्यवस्थित करना है, उत्तर से चलना है और दक्षिण की तरफ किस प्रकार से ये नाम आएंगे वो व्यवस्थित करना है। देखो किस प्रकार से होगा। सबसे पहले उत्तर में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लद्दाख मिलेगा। उसके बाद अगर हम पूरब की तरफ चलते हैं तो इस साइड क्या आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा। तो पांचवे वाला दूसरे पे आ जाएगा। उड़ीसा के बाद आप जाओगे तो फिर पौंडुचेरी आ जाएगा, तो तीसरे वाला तीसरे पे आ जाएगा। पौंडुचेरी के बाद अगर आप इस साइड आओगे तो आपको गोवा मिल जाएगा, तो दूसरे वाला चौथे पे चला जाएगा। गोवा के बाद और थोड़ा पश्चिम में जाएंगे तो आपको पंजाब मिलेगा, तो फिर पंजाब पांचवें स्थान पर आ जाएगा। जो इसका क्रम बनेगा 1 5 3 2 4 ये क्रम बनेगा और विकल्प बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देख सकते हो क्वेश्चन सीपीओ में पूछा गया था 2019 में। तो ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन करने से आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको सार्थक अनुक्रम बताना है दिए गए शब्दों का। शब्द क्या है, बिलियन दे रखा है, ट्रिलियन दे रखा है, 100 दे रखा है, मिलियन दे रखा है और 1000 दे रखा है। तो इनका आपको सार्थक क्रम बताना है क्या होगा। देखो किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे। जैसे ट्रिलियन सबसे बड़ी संख्या होती है तो दूसरे वाला पहले पे आ जाएगा। उसके बाद बिलियन ट्रिलियन के बाद आती है तो पहले वाला दूसरे पे चला जाएगा। बिलियन के बाद आता है मिलियन, तो चौथे वाला तीसरे पे। मिलियन के बाद आता है 1000, तो 1000 आ जाएगा, यानी कि पांचवा आ जाएगा चौथे पे। और 1000 के बाद आता है 100, तो तीसरा आ जाएगा पांचवे पे। तो जो क्रम बनेगा दूसरा, पहला, चौथा, पांचवा, तीसरा, ये क्रम बनेगा। और ये क्रम अगर आप देखोगे विकल्प डी में बन रहा है तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बड़े से छोटे की तरफ चलना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस क्रम को आपको बिठाना था, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों को अरेंज करना है। तो इनके अगर आप लेटर देखोगे पहले से तीसरे तक एच ई से स्टार्ट हो रहे हैं, चौथा एच ए से और पांचवा एच आई से। तो ई और आई से पहले ए आता है तो चौथे वाला कहाँ पे आ जाएगा, पहले स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद आई से पहले ई आता है पर हमें 3 जगह पे ई दे रखा है, तो उसके बाद वाले हम चेक करेंगे लेटर। तो पहले वाले के अंदर तीसरे स्थान पर आई है, दूसरे वाले में भी तीसरे स्थान पर आई है, पर तीसरे वाले शब्द के अंदर जो लेटर दे रखा है तीसरे स्थान पर वो ए है, तो तीसरे वाला आ जाएगा दूसरे पर। उसके बाद अगर आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड के अंदर तीसरे स्थान पर हमें आई दे रखा था, तो चौथा लेटर चेक करेंगे। तो चौथा लेटर फर्स्ट वाले में एस है, सेकंड वाले में जी है। तो जी जो है एस से पहले आता है, तो दूसरे वाला आ जाएगा तीसरे पे और पहले वाला चला जाएगा चौथे पे और पांचवे वाला आ जाएगा पांचवे पर। तो इस प्रकार से ये क्रम व्यवस्थित होगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, एक और ये 5, इस प्रकार से क्रम व्यवस्थित होगा। और विकल्प ए में ये क्रम मिल रहा है तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको फोकसली करना है ताकि जो शब्द हैं जो लेटर्स हैं उनको ध्यानपूर्वक अरेंज कर सकें, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, पंजाब दे रखा है, अमृतसर दे रखा है, वर्ल्ड है, इंडिया है, एशिया है और गोल्डन टेम्पल है। तो इनको आपको तार्किक अनुक्रम में लगाना है। जो किस प्रकार से लगाएंगे, गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर के अंदर है, अमृतसर पंजाब में आता है, पंजाब इंडिया में आ जाता है, इंडिया एशिया के अंदर है और एशिया वर्ल्ड में आता है। तो इस प्रकार से क्रम बनेगा और 6 2 1 4 5 3 इस प्रकार से इसकी अरेंजमेंट होगी। और ये अरेंजमेंट अगर आप देखोगे विकल्प बी में मिल जाएगी, तो ऑप्शन
बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इन शब्दों को अरेंज करना है। तो अगर आप शब्द देखोगे स्टार्टिंग के लेटर CA से स्टार्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे, यानी कि हमें थर्ड लेटर चेक करना होगा। और अगर आप थर्ड लेटर चेक करते हैं, पहले के अंदर N है, दूसरे के अंदर भी N है, उसके बाद C है, B है, N है। तो N से पहले C आता है और C से पहले B आता है, तो चौथे वाला आ जाएगा पहले पर और तीसरे वाला आ जाएगा दूसरे पर। उसके बाद हमें तीसरे स्थान पर NN दे रखा था, जिसमें हमें 3 शब्द मिल चुके हैं, तो हम चौथा चेक करेंगे। तो पहले के अंदर D दे रखा है, दूसरे के अंदर C दे रखा है और पांचवे के अंदर A दे रखा है। तो यहाँ पर हमें DC से पहले A लेना होगा, तो पांचवे वाला आ जाएगा तीसरे पर और दूसरे वाला चला जाएगा चौथे पर और पहले वाला आ जाएगा पांचवे पर। तो जो क्रम बनेगा वो 4 3 5 2 1 ये क्रम बनेगा और ये क्रम विकल्प बी में बन रहा है, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पर भी आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार शब्दों को अरेंज करना है। तो अगर आप देखोगे दिए गए पांचों शब्द के अंदर जो स्टार्टिंग के लेटर हैं वो RI से आपको स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद अगर आप थर्ड लेटर देखोगे तो वो भी G से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें फोर्थ लेटर से जो है हमारा क्रम मिलना चालू होगा। तो पहले के अंदर H दे रखा है, फिर I दे रखा है, तो I से पहले H आ जाता है। तो तीसरे के अंदर भी हमें H है, चौथे के अंदर O है, पांचवे के अंदर भी H है। तो यानी कि पहला, तीसरा और पांचवे में से कोई एक लेटर जो है पहले स्थान पर आएगा। तो इसलिए हमें फिफ्थ वाला लेटर भी चेक करना होगा। तो पहले वाले के अंदर फिफ्थ में T दे रखा है, तीसरे वाले के अंदर भी T दे रखा है, चौथे वाले के पांचवें वाले के अंदर भी हमें T दे रखा है। अब हम छठा लेटर भी चेक कर लेंगे। तो पहले के अंदर छठा लेटर हमें L दे रखा है, तीसरे के अंदर E दे रखा है और पांचवे के अंदर S दे रखा है। तो L और S से पहले E आता है, तो तीसरे वाला आ जाएगा पहले पर और पहले वाला आ जाएगा दूसरे पर, पांचवे वाला आ जाएगा तीसरे पर और चौथे के अंदर अगर आप देखोगे फोर्थ स्थान पर O है और दूसरे के अंदर फोर्थ स्थान पर I है। तो O से पहले I आता है, तो दूसरे वाला आ जाएगा चौथे पर, चौथे वाला चला जाएगा पांचवे पर। तो जो क्रम बनेगा वो बनेगा 3 1 5 2 4 ये क्रम बनेगा और ये क्रम विकल्प बी में बन रहा है, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं, उनको अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। शब्द क्या है? षटभुज दे रखा है, नौभुज दे रखा है, पंचभुज दे रखा है, सप्तभुज दे रखा है और अष्टभुज दे रखा है। तो यहाँ पर आपको छोटे से बड़े की तरफ चलना है। देखो किस प्रकार से। सबसे छोटा होता है पंचभुज, तो तीसरे वाला आ जाएगा पहले पे। पंचभुज के बाद आता है षटभुज, षटभुज के बाद आता है सप्तभुज, सप्तभुज के बाद आता है अष्टभुज, यानी कि पांचवे वाला आ जाएगा चौथे पर और अष्टभुज के बाद आता है नौभुज, तो दूसरे वाला चला जाएगा पांचवे पर और जो क्रम बनेगा वो 3 1 4 5 2 ये क्रम बनेगा और ये क्रम विकल्प ए में बन रहा है, तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है और बताना है तीसरे स्थान पर कौन से वाला शब्द आएगा दिए गए विकल्प में से। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप शब्द को देखोगे और स्टार्टिंग के जो लेटर हैं ISO सभी के अंदर आपको सेम मिलने वाले हैं, यानी कि 6 के 6 लेटर जो है स्टार्ट हो, यानी कि 6 के 6 शब्द जो है स्टार्ट हो रहे हैं ISO से। तो हमें फोर्थ वाला लेटर चेक करना होगा और फोर्थ वाला लेटर अगर आप पहले के अंदर देखोगे तो M दे रखा है, दूसरे के अंदर L है, तीसरे के अंदर T है, चौथे के अंदर L है, पांचवे के अंदर भी L है और छठे के अंदर N है। तो हमें पता है T N और M से पहले L आता है, तो दूसरा, चौथा और पांचवा इनमें से कोई पहले स्थान पर आने वाला है। तो हमें पांचवा लेटर चेक करना होगा। तो दूसरे के अंदर जो पांचवा लेटर है वो I है, चौथे के अंदर जो पांचवा लेटर है वो A है और पांचवे के अंदर जो पांचवा लेटर है वो O है। तो हमें पता है I और O से पहले A आता है, तो पहले स्थान पर क्या आ जाएगा? चौथे वाला आ जाएगा और O से पहले I आता है, तो दूसरे वाला दूसरे स्थान पर और पांचवे वाला तीसरे स्थान पर। तो इस प्रकार से आइसोलॉग्स जो है वो तीसरे स्थान पर आएगा और विकल्प डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी होता है, बस आपको ध्यानपूर्वक
व्यवस्थित करना होगा शब्दों को लेटर के अनुसार, उसके बाद ही आपको अपना आंसर इसमें करना रहता है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। अगर आप शब्द देखोगे और स्टार्टिंग के लेटर जो है GEM आपको सभी में मिलने वाले हैं, यानी कि 3 लेटर पांचों के अंदर आपको समान दे रखे हैं, तो हमें चौथे लेटर से स्टार्ट करना होगा। और पहले के अंदर अगर आप देखोगे चौथा लेटर L है, दूसरे के अंदर I है, तीसरे के अंदर M है, चौथे के अंदर I है, पांचवे के अंदर I है। तो हमें पता है I जो है M और L से पहले आता है, तो यानी कि दूसरे वाला, चौथे वाला और पांचवे वाला इनमें से कोई पहला स्थान पर आने वाला है। तो हम चेक करेंगे पांचवा लेटर क्या दे रखा है, तो दूसरे के अंदर पांचवा लेटर है N, चौथे के अंदर भी N है और पांचवे के अंदर भी N है। तो हमें छठा लेटर चेक करना होगा, तो दूसरे के अंदर दे रखा है A, चौथे के अंदर दे रखा है A और पांचवे के अंदर I दे रखा है। तो I से पहले A आता है, तो चौथे या दूसरे में से कोई आएगा पहले स्थान पर। तो हमें सातवां लेटर चेक करना होगा, T दे रखा है, जबकि फोर्थ के अंदर L दे रखा है, तो फोर्थ वाला आ जाएगा पहले पर और दूसरे वाला चला जाएगा दूसरे पर, पांचवे वाला चला जाएगा तीसरे पर, पहले वाला चला जाएगा चौथे पर और तीसरे वाला चला जाएगा पांचवे पर। तो कुछ इस प्रकार से क्रम बनेगा और जो राइट क्रम होगा वो होगा 4 2 5 1 3, ये क्रम बनेगा और ये क्रम विकल्प डी में बन रहा है, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको अर्थपूर्ण क्रम बताना है दिए गए शब्दों का। यहाँ पर आपको माइक्रोन दे रखा है, मीटर दे रखा है, मील दे रखा है, मिलीमीटर दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है और सेंटीमीटर दे रखा है। तो इनको आपको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है, सबके सब डिस्टेंस है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे छोटा होता है माइक्रोन, तो पहले स्थान पर आ जाएगा माइक्रोन। माइक्रोन के बाद आता है मिलीमीटर, मिलीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के बाद आता है मीटर, मीटर के बाद आता है किलोमीटर, किलोमीटर के बाद आता है मील। तो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होगा। तो जो क्रम बनेगा 1 4 6 2 5 और 3, ये क्रम बनेगा। और ये क्रम अगर आप देखोगे विकल्प सी में बन रहा है, तो ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको आबादी के अनुसार दिए गए शब्दों को अरेंज करना है, स्टेट के नाम दे रखे हैं और बताना है आबादी के अनुसार कौन से वाला राज्य सबसे बड़ा आबादी में है, उसके बाद कौन सा। तो इस प्रकार से आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है, तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश आता है आबादी के मामले में, मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के बाद हिमाचल आता है, हिमाचल प्रदेश के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो आबादी के मामले में इन राज्यों का जो क्रम बैठेगा वो रहेगा 4 2 1 5 3, ये क्रम आएगा और ये क्रम विकल्प बी में बन रहा है, तो ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और यहाँ पे दिए गए शब्दों को आपको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है। शब्द क्या है, मगरमच्छ दे रखा है, छिपकली दे रखा है, व्हेल दे रखा है, घरेलू मक्खी दे रखा है, बंदर दे रखा है। तो इनको आपको अरेंज करना है छोटे से बड़े में। तो किस प्रकार से होगा, सबसे पहले आ जाएगी घरेलू मक्खी, सबसे छोटी होती है। घरेलू मक्खी के बाद छिपकली आ जाएगी जो घरेलू मक्खी से बड़ी होती है। छिपकली के बाद बंदर आ जाएगा, बंदर के बाद मगरमच्छ आएगा, मगरमच्छ के बाद व्हेल आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्रम व्यवस्थित होगा, चौथा, दूसरा, पांचवा, पहला और तीसरा, ये क्रम बनेगा और ये क्रम विकल्प डी में बन रहा है, तो ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और कोशिश करना इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब भी आप लोगों को कोशिश करना कमेंट में बताने की। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्रम व्यवस्थित करके देना है कौन से वाली फील्ड किस प्रकार से आती है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे हमने टॉप 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं रीजनिंग से, वर्ड सिक्वेंस से, और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियसली लिए हमने ताकि आपको एक आइडिया पड़ जाए किस प्रकार से क्वेश्चन जो है बनते हैं वर्ड सिक्वेंस से। तो ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस लगानी है और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।